बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, रिसेंटली एक वाक़या पेश आया लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर साहब को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर मतीन साहब, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में होते हैं। इनसे कुछ अहम हकीकत जो है इस वाक़े से मुतल्लिक जो है वो जानना चाहेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि पूरे पंजाब में इस वक्त डॉक्टर्स की तरफ से वाईडी की तरफ से स्पेशली जो है वो एहतजाज चल रहा है, बंद किए गए हैं ओपीडी। क्या वजह है, असल हकीकत क्या है इसके पीछे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाईडीए आप लोग समझते हैं कि ये एक छोटी सी एक जमात है। इसके हर हॉस्पिटल में जो 5-6 डॉक्टर हैं, इसके नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा हर डॉक्टर वाईडीए है। बेसिकली हम डॉक्टर्स के राइट्स के लिए ही बात करते हैं जब भी करते हैं। और सिर्फ ये डॉक्टर्स के राइट नहीं है, हम पेशेंट्स को पहले रखते हैं, पेशेंट्स के राइट की बात पहले करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स में कहते हैं कि जी बेड्स को बढ़ाएं, तो वो भी पेशेंट्स का फ़ायदा है, वो सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है। अगर हम कहते हैं बिल्डिंग्स को बेहतर करें या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, तो पेशेंट्स का फ़ायदा पहले है। हमें तो जो तनख्वाह मिल रही है, हमें उतनी मिलनी है। तो इसमें लोगों को एक गलत कॉन्सेप्ट है कि वाईडीए जो है ये सिर्फ हड़ताल करती है। हम लोगों के फ़ायदे की बात करते हैं। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर और पेशेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में, तो वो उसके लिए जो है वाईडीए खड़ी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जो वाक़या पेश आया रिसेंटली, इसके बारे में बताइए कि बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं इसके मुतालिक। तो बताइएगा कि असल वाक़या क्या हुआ था और उस वक्त डॉक्टर साहब जो हैं क्या अपनी ही ड्यूटी पर थे, किसी और की जगह पर थे, या क्या वजह थी? डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे, लेकिन ये पेशेंट उनके बेड पे नहीं था। ये किसी और का पेशेंट था, किसी और के बेड पे था। कोई और डॉक्टर इनको डील कर रही थी। ऑलरेडी पेशेंट्स के जो अटेंडेंट है उनको काउंसिल कर दिया था कि आपके जो मरीज़ है इसकी हालत बहुत नाजुक है। इवन के इन्होंने साइन करके दिया था कि जिसको बोलते हैं डीएनआर के डू नॉट रिससिटेट, कि आप मज़ीद पेशेंट को ट्रीटमेंट ना दें। इसका मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट की हालत नाजुक है तो आप इसको ट्रीटमेंट दिए बगैर आप हमें घर जाने दें। मतलब जिस तरह होता है कि मज़ीद इसको ट्रीटमेंट की तरफ आप ना लेके जाएं, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा होता। ये पेशेंट ऑलरेडी सीपी चाइल्ड था, ऑलरेडी इसको चेस्ट ट्यूब लगी हुई थी, इंटूबेटेड था, और ये ऑलरेडी इसकी काफ़ी दिनों से हालत ख़राब थी। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ हो। और इसमें उसके अटेंडेंट्स भी कंसल्ट थे। इसके अंदर डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर साहबा बना के चली गई थी। उसके बाद इन डॉक्टर साहब को उन्होंने अकेला देख के इनके ऊपर धावा बोला, और इंतहाई गलत हुआ है जो भी हुआ है। आपने वीडियोस देखी होंगी, वो सारे क्लिप्स देखे होंगे। बहुत बुरी तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, और उनकी हालत के बारे में भी मैं पूछना चाहूँगी कि अब उनकी सिचुएशन कैसी है। डॉक्टर साहब की तकरीबन जिस दिन ये वाक़या पेश आया उसके चंद दिन बाद शादी थी, और कार्ड वगैरह छप गए, सारा एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और जिस वक्त ये वाक़या पेश हुआ है, आपने शायद वीडियोस में भी देखा हो, और अभी भी डॉक्टर साहब जो हैं इस वक्त LGH में एडमिट हैं, और उनका बाकायदा फिर MLC हुआ, CT स्कैन हुआ। उनके सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं, उनका जो नाक की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उनके जबड़े की हड्डी टूटी हुई है। इसके अलावा भी काफ़ी तशद्दुद के निशान उनके जिस्म पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से देखें, आप एक हॉस्पिटल में आके एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ आप इस तरीके का रवैया रखते हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं कि जी आपके डॉक्टर्स जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए बाहर ना निकलें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो उस वक्त जो भी सिचुएशन थी, जो तशद्दुद किया गया, सबसे पहले मतलब जो मरीज़ है उसकी फैमिली की तरफ से सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, और असल वजह क्या थी? क्या कोई तल्ख कलामी हुई थी या कुछ इस तरह का वाक़या हुआ? बेसिकली देखें, ये जो डॉक्टर साहब हैं ये इंतहाई एक नरम मजाज के डॉक्टर हैं, और कभी भी हम तवक्को नहीं कर सकते कि इन डॉक्टर की तरफ से ऐसा हो सकता है। और इनके पहले जो फीमेल्स थी उन्होंने गलम गलोच की है स्टाफ के साथ। अच्छा। वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स थी उनको इन्होंने कमरे से बाहर निकाला है। फिर उसके बाद इनके जो मेल अटेंडेंट्स थे वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, उन्होंने फिर उसके बाद मारना स्टार्ट किया है। और आपने आगे वीडियो में देखा ही होगा कि क्या क्या हुआ है। सही। थोड़ा सा पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो 7 माह की थी, और उसको खसरे का जो है वो प्रॉब्लम था, और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी। जी तो बिल्कुल ऐसे ही है। उसको सिर्फ खसरे का प्रॉब्लम नहीं था, ऑलरेडी उसको निमोनिया का प्रॉब्लम था। फिर वो CP चाइल्ड था। CP चाइल्ड जो है वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होते। और दूसरे नंबर पे चेस्ट ट्यूब उसको डली हुई थी, इंट्यूबेटेड थी पेशेंट। तो उसके अंदर आप ये देखें कि ऑलरेडी इतने दिनों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर यहाँ से वो पेशेंट को डिस्चार्ज करवा के प्राइवेट ले गए कि वहाँ पे इलाज करवाएंगे। अच्छा। वहाँ से फिर वो दोबारा वापस आए हैं यहाँ पे, और ऑलरेडी उनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस थी कि आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है। और इवन के
जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि DNR तक साइन था, जिसके अंदर के वो खुद बताते हैं कि जी कंसेंट देते हैं कि जी ठीक है, आप हमारे मरीज़ को मज़ीद ट्रीटमेंट ना दें और आप हमें जाने दें। अच्छा, इस सब के बावजूद फिर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया डॉक्टर साहब को। जी बिल्कुल, ये आपके सामने है और ये आजकल रोज़मर्रा का काम बना हुआ है। और इसके अंदर देखें, अगर इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे या आवाम इस तरीके से करेगी तो डॉक्टर्स तो वो देखें इसी वजह से मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप अपने हालात देख लें कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो कि कहे कि मैंने पाकिस्तान में काम करना है। जिसको भी सीट मिलती है वो प्रेफर करता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ठीक है कि पेशेंट्स का जो है वो बिहेवियर भी ठीक नहीं होता, लेकिन अमूमन ये शिकायत की जाती है कि जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनका आवाम के साथ या पेशेंट्स के साथ जो उनका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता। क्या ऐसी बात भी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर एक जॉब का एक डेकोरम होता है, एक तरीक़ेकार होता है। जिस वक्त एक हॉस्पिटल में एक बेड पे 4-4 मरीज़ होंगे और एक वार्ड में जहां 20 लोगों को हमने ट्रीट करना है वहाँ हम 100 लोगों को ट्रीट करेंगे, तो हमने अपना एक टाइम मैनेजमेंट करनी होती है कि हमने किस बंदे को कितना हमने एंटरटेन करना है। अगर हम आप लोगों के फजूल सवालात के जवाब अगर नहीं देते, जो कि प्राइवेट में सिर्फ पॉसिबल है, आपने देखा होगा कि मेरे पास अगर सिर्फ 1 या 2 मरीज़ हैं तो मैं उनको 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट एक मरीज़ को दे दूंगा, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट में भी हमें ऐसा ही प्रोटोकॉल मिले और इतना ही टाइम मिले। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबका हॉस्पिटल है, हम सिर्फ आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हम उसको एड्रेस करेंगे। अब जहाँ पे हम उनको कहते हैं कि जी बस अब आपकी बारी ख़त्म, अब आपने जो सवाल पूछने थे वो उनका जो आपकी मर्ज़ थी हमने उसका जवाब दे दिया, तो वहाँ पे वो गुस्सा कर जाते हैं, जी आप हमारी बाकी बातें भी सुने, आप हमारी ये चीज़ भी सुने। तो इस तरीके से नहीं पॉसिबल कि गवर्नमेंट में जितना रश है, जितने पेशेंट्स होते हैं, हमने सबको देखना होता है, हमने सबको टाइम देना है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या कोई सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात नहीं है, या वाकई की जो वजह है असल आपको क्या लगता है कि क्या है? बेसिकली पिछले काफ़ी सालों से हमने एक सिक्योरिटी बिल की समरी पेश की हुई है गवर्नमेंट को, और हम बारहा इनको कहते रहते हैं कि जी इसको अप्रूव करें और डॉक्टर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी दें, सिक्योरिटी बिल पास करें, लेकिन हर दफ़ा ये हमें यही कहते हैं जी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सही, और इसी वजह से जो है एहतजाज भी जारी है, क्योंकि डॉक्टर्स को कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। मरीज़ जो है जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, इस तरह के वाक़यात अक्सर देखने में आते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ आप देखें कि ये तो अभी मेल डॉक्टर था और वीडियो बन गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो जिनकी नहीं बनती, कैप्चर नहीं और अक्सर जगह पे आप देखें कि फीमेल्स के साथ इस तरह किया जाता है। तो उसके अंदर आप देखें कि ये डॉक्टर्स भी जो हैं आपके माशरे का हिस्सा है, ये कोई बाहर से नहीं आए, और अगर आप इनके साथ ही ऐसे करेंगे तो इन्होंने ही आपको ट्रीट करना, इन्होंने ही मेडिसिन देनी है। आज अगर आप इनके साथ ऐसे करते हैं तो कल भी आपने इन्हीं के पास जाना है। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि अभी जो जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया उनको पकड़ा गया है, मतलब उनके बारे में कोई अगर आपको अहम मालूमात हासिल है तो जी, बेसिकली हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि उनके ऊपर जो प्रॉपर एक केस है वो चलाया जाए और जो ज़रूरी दफ़ात हैं वो FIR में ऐड की जाएँ। और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उनकी मदद से और YDA के प्रेशर की वजह से ये काम जो है कंप्लीट हुआ, और 7 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, और इसके ऊपर हम जो है वो खुश हैं। सही। सर, बीइंग अ YDA मीडिया सेक्रेटरी, आपको क्या लगता है कि इस वाक़े के बाद जो है वो कोई कवानीन बनाए जाएंगे डॉक्टर्स के लिए, YDA के लिए स्पेशली? देखें, हमारी तो ये कोशिश है कि ये जल्द अज जल्द जो है ये जो भी सिक्योरिटी जो आपका जितना भी लैप्स हुआ है इसको कवर किया जाए, और डॉक्टर्स को प्रॉपर एक सिक्योरिटी बिल जो हमने पेश किया हुआ है उसकी सुनवाई हो और उसके ऊपर अमल दरामद हो आगे। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट का, क्योंकि हर दफ़ा वो हमें यही कहते हैं जी हम कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है पिछले चंद सालों में ऐसा हुआ नहीं है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और चूँकि ये इस वाक़े की असल हकीकत से आगाह थे, और हमने भी यही चाहा कि आपको जो है असल हकीकत बताई जाए, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी इस वजह से। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वाक़े की असल हकीकत भी पता चल गई होगी, और जो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अहम बातें, उनसे भी जो है आप रिलेट करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।